प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में होने वाली आगामी G20 समिट में शामिल होने के लिए आज रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले नाइजीरिया जाएंगे, फिर वे वहां से ब्राजील पहुंचेंगे। पीएम मोदी ब्राजील में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में त्रिगुट सदस्य के रूप में भाग लेंगे। बता दें, भारत ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 त्रिकूट का हिस्सा है। आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर अब व्यक्तिगत निशानेबाजी का सहारा लेना आम हो चुका है। ऐसे ही एक मौके पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की तुलना करते हुए कहा कि बाइडेन एक तरह से नरेंद्र मोदी भी अपनी याददाश्त खो रहे हैं। बता दें, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अमरावती में विशाल जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान से ही हमें सिर उठाकर सम्मान के साथ जीने की शक्ति मिलती है। महाराष्ट्र की जनता संविधान पर आक्रमण करने वालों को करारा जवाब देगी। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं। झांसी के अस्पताल में लगी भीषण आग से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। कहा है कि यह आग भीषण थी कि इससे आसपास अफरा तफरी मच गई। नीकू यानी NICU वार्ड में लगी आग अस्पताल में मच गई। इधर वार्ड में आग के देख परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि कई स्थानीय लोगों ने खिड़कियों को तोड़कर मरीजों और बच्चों को बाहर निकाला तथा हादसा और बड़ा हो गया था। हादसे की खबर के बाद देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिशुओं की मृत्यु पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पोस्ट में राष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिजनों को आघात को सहने और असीम शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं पीएम कार्यालय से भी इस मामले पर पोस्ट कर मरने वालों के परिजनों को शोक जताते हुए पीएम द्वारा सांत्वना प्रदान की गई है। वहीं भीषण हादसे के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी घटनास्थल पर पहुंचने के बजाय अब चुनावी दौरे के लिए कानपुर और गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए। ऐसे में कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा। कांग्रेसी नेता सुरेंद्र राजपूत ने यूपी के मुख्यमंत्री पर हमला बोला और कहा कि एक तरफ जब हादसे में बिरकते परिजनों के साथ खड़े होने का वक्त था, तब योगी चुनाव के लिए रवाना हो रहे हैं। बच्चे जल गए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। वहीं योगी सरकार में डिप्टी सीएम के स्वागत के लिए झांसी की सड़क पर चूना छिड़के जाने को लेकर भी मामले ने तूल पकड़ लिया है। झांसी में 10 नवजात शिशु काल कवलित हो गए, आग लग गई। लोग बता रहे हैं हादसा है, लेकिन ये हादसा हुआ क्यों आदरणीय मुख्यमंत्री जी? ऑक्सीजन के पाइप, NICU में जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट ये हो कैसे सकता है, और ये आप ही की सरकार में क्यों हो रहा है, और स्वास्थ्य सेवाएं लचर व्यवस्था में क्यों? और इतनी बड़ी घटना हो गई और आज मुख्यमंत्री जी 2 रोड शो कर रहे हैं। उनके लिए चुनाव उपचुनाव महत्वपूर्ण है। गाजियाबाद और कानपुर में उनका रोड शो बताया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दौरा रद्द कीजिए, कम से कम उन बच्चों के लिए सहानुभूति तो व्यक्त कर दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी असंवेदनशील रूप में कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव में व्यस्त है। इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना और लड़ना आता है, इसके अलावा इन्हें देश की सेवा या बच्चों की सेवा करनी नहीं आती। यही नहीं, कांग्रेसी नेत्री सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी सोशल पोस्ट के माध्यम से VIP कल्चर को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेसी नेत्री सुप्रिया श्रीनेत्र ने इसे असंवेदनशील बताया है। उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि झांसी में भीषण आग की बहुस्तरीय जांच की जाएगी। झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए पाठक ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने वायरल वीडियो की बात पर कहा कि इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस कृत्य की निंदा की है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही अपने कार्यकाल के पहले विदेश टूर पर निकलने वाले हैं। सीएम 24 से 30 नवंबर तक ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर रहेंगे, जहां वे एमपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए विदेशी निवेशकों से मुलाकात कर उन्हें न्योता देंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की इस पहली यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए अवसर भी पैदा करना। अपनी यात्रा के दौरान सीएम 24 नवंबर को मुंबई से विदेश के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वे यूके और जर्मनी में उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। उधर सीएम की यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। यात्रा को लेकर अपनी सोशल पोस्ट में वे लिखते हैं, रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव से मन नहीं भरा तो मोहन भैया अब विदेशी निवेशकों को न्योता देने इंग्लैंड और जर्मनी जा रहे हैं। साथ ही वे सवाल करते हैं कि कर्ज लेकर चल रही सरकार के पास किसानों और लाडली बहनों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन सरकारी पर्यटन में करोड़ों फूके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा से भोपाल तक न्याय यात्रा निकालते हुए बड़ी संख्या में बैनर लिए पटाखा प्रभावित प्रदर्शनकारी आज भोपाल पहुंचे हैं। इस दौरान पैदल भोपाल पहुंचे हताहत परिवारों ने पुनर्स्थापित किए जाने की मांग सीएम से की है। बता दें कि फरवरी 2024 में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में बड़ा हादसा हुआ था, जिसके चलते कई घर उजड़ गए थे।